नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुन नसर पढ़ेंगे। सूरतुन नसर ये मदनी सूरत है। इसका मतलब ये है कि सूरतुन नसर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। आपसे गुजारिश है कि मेरी आप इस तिलावत को सुने, बार बार सुने और इसके मुताबिक आपकी जो तजवीद की गलती है उस गलती को दुरुस्त करें और सही कुरान पाक पढ़ें। क्योंकि कुरान पाक पढ़ना या नमाज में कुरान पाक पढ़ना ये अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना है, और जितने आदाब का ख़याल रख कर हम गुफ्तगू करेंगे उतनी जल्दी हमारी बात सुनी जाएगी, उतनी जल्दी हमारी नमाज कबूल होगी। कहीं ऐसा ना हो कि गलत नमाज़ पढ़ने की वजह से हम नमाज भी पढ़ें, टाइम वक्त भी लगाएं और तजवीद सही ना होने की वजह से हमारी नमाज हमारे सरों से ऊपर ही ना जा सके और हम इस गुमान में रह जाएं कि हमारी नमाज़ें मुकम्मल है, हमारे रोज़े मुकम्मल है, हमारी तिलावत मुकम्मल है, हम तहज्जुद पढ़ते हैं और जब अल्लाह से मुलाकात हो तो हम बिल्कुल खाली हाथ रह जाएं गलत कुरान पाक पढ़ने की वजह से। तो आपसे गुजारिश है कि इस तजवीद को सुने, बार बार सुने और इसके मुताबिक अपनी तजवीद को दुरुस्त करें। इन कुलियों को अच्छे से याद कर लें जो मैं बार बार आपको बताती हूँ। नूरानी कायदे में भी तफसीलन बता चुकी हूँ, मुख्तसरन अब भी बता देती हूँ ताकि आप बार बार इनको याद करें, समझें और उसके मुताबिक अपनी तजवीद सही तरीके से अदा कर सकें। अल्लाह जल्ला शानु से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही बयान करने और मुझको और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन नस्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। आज के सबक में समझने वाली बात, पहली बात यह है कि जा में जो मद है उस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा आ गया, उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है। और ये कायदा हम नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो उस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहते हैं और उसको हम 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो ये मद कौन सी बनी? मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। नसरुल्लाहि में गा के ऊपर पेश है, इसलिए इस गा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। और लफ्ज़ अल्लाह को भी हम मोटा करेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर पेश आगे है। ऊपर बिस्मिल्लाह में देखें, बिस्मिल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाला लफ्ज़ मीम है और उसके नीचे ज़ेर है। अगर लफ्ज़ अल्लाह के से पहले वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो तो उस लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। और आम तौर पर हम ये गलती कर जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर ला गलत है, ये है बिस्मिल्लाह। हम यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे और बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए, बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश है तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका आपके दोनों होंठ गोल हो जाए और ऐसे पढ़ेंगे, नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। और वरगा, यहाँ पर भी गा के ऊपर ज़बर है इसलिए इस गा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। नासा में नून मुशद्दद है, नून के ऊपर जो 3 दंदाने बने हुए हैं
اس علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر یہ تشدید آ جائے اس لفظ کو مشدد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر نون مشدد ہے، اور یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو اس لفظ کو ہم ایسے پڑھیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، يَدْخُلُونَ میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے اور ایسے کہیں گے يَدْخُلُونَ۔ فی میں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دین اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے نیچے دیکھا زیر آ گئی تو یہ لفظ اللہ باریک پڑھیں گے۔ باریک کرنے کا طریقہ آپ کے ہونٹ پھیل جائیں اور آپ ایسے پڑھیں گے، دین اللہ افواجا۔ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر کی تنوین میں جب آپ وقف کریں گی تو ایک الف پڑھا جائے گا، تو افواجا ایسے رکیں گے۔ فسبح بحمدی، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں، سین کی جگہ صاد اور صاد کی جگہ سین نہیں پڑھنا، ایسے ہی ہا کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنا۔ غبی کا میں غا پر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم ایسے پڑھیں گے وَاسْتَغْفِرْ، ہا کو ساکن کریں گے کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جب بھی کسی لفظ کے اوپر وقف کرنا ہو تو اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ انہو میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، اور توابن میں زبر کی تنوین ہے اور زبر کی تنوین میں وقف کرتے وقت ایک الف پڑھا جاتا ہے، تو تواب نہیں پڑھیں گے بلکہ توابا ایسے پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ تجوید کے متعلق کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر پڑھ کر سنا دیتی ہوں، غور سے سنیں، بار بار سنیں اور اپنی تجوید کی غلطی کو درست کریں۔ سورۃ النصر مدنیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔